जय हिंद दोस्तों। जब से भारत में लिबरलाइजेशन हुआ है तब से ही विदेशी कंपनियों का भारत की तरफ झुकाव एक देखने वाली बात है। लेकिन अगर आप इस बात को जानते नहीं हैं तो मैं आपको बता दूं कि जब से भारत का जो क्लोज्ड मार्केट था, मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी थी, वो बाहर के देशों के लिए खुली, मतलब एफडीआई शुरू हुआ कि भाई अब बाहर के लोग भी भारत में इन्वेस्ट कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। सीधी सी बात है। और भारत में इन्वेस्ट करेंगे तो फ़ायदा ये था कि भाई भारत में पैसा बढ़ेगा, लोगों के पास रोज़गार आएगा, नई नई संभावनाएं बढ़ेंगी, भारत में डेवलपमेंट आएगा। ये सभी चीज़ें थी। लेकिन पिछले एक दशक में, मतलब 2010 के बाद से, 2005 के बाद से दिखना शुरू हुआ था। 2010 के बाद से जिस तरीके से हमने इंटरनेट को जोर पकड़ते हुए देखा, उसके बाद ये मान के चलिए कि हर साल आपको कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ देखने के लिए मिलती थी जो आप शायद सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो निकल के सामने आई थी वो थी सोशल मीडिया वेबसाइट्स। फेसबुक और यूट्यूब की ताकत को तो आप हटा ही दीजिए कि ये कितनी ताकतवर वेबसाइट्स बन चुकी हैं। ट्विटर को लोगों ने इतना ज़्यादा नज़रअंदाज किया था कि भैया इतने से शब्द लिखकर आखिर कोई क्या ही कर सकता है। लेकिन आज की डेट में अगर किसी वेबसाइट ने सबसे ज़्यादा बवाल मचा के रखा हुआ है तो वो है ट्विटर। और ट्विटर के ऊपर अलग अलग समय पर अलग अलग आरोप भी लगते रहते हैं कि वो कभी इनको सपोर्ट कर रहा है, कभी उनको सपोर्ट कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए अभी हाल ही में रविशंकर प्रसाद जी जो हैं भारत के, उन्होंने आरोप लगाया है ट्विटर के ऊपर कि आप कैपिटल हिल और रेड फोर्ट पे दो जगह जो ये घटनाएं हुई हैं पिछले कुछ समय में, उन दो घटनाओं को अगर आप देखेंगे तो आपको सीधे तौर पे एक दोहरा रवैया, जिसको हम लोग इंग्लिश में हिपोक्रेसी भी कहते हैं, उसका आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने के लिए मिलेगा। कैपिटल हिल के ऊपर हिंसा हुई, रेड फोर्ट के लिए दिल्ली में हिंसा हुई। लेकिन जब कैपिटल हिल पे हिंसा हुई थी तब जो इनका ये फोरम था सोशल मीडिया का, तब वो वहाँ की पुलिस के साथ खड़ा हुआ था, वहाँ के लोगों को दंगाई बता रहा था, राइटर्स बता रहा था, अलग अलग चीज़ें बता रहा था। लेकिन जब वैसी ही घटना भारत में हुई, ऐसा तो नहीं है कि भारत में तोड़फोड़ नहीं हुई, ऐसा तो नहीं है कि भारत में अराजकता नहीं फैलाएगी, लेकिन यहाँ पे ठीक उलट चीज़ें हमें देखने के लिए मिली। अब उसके डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें जाने का कोई सेंस बचा नहीं है। क्योंकि जितने भी लोग शामिल थे रेड फोर्ट की हिंसा में, आप लोगों को उनको दंगाई माने या ना माने वो बात आपके ऊपर, ये इट इज़ टोटली योर डिसीजन नॉट माइन। लेकिन अब वो सब एक एक करके गिरफ्तार होना शुरू हो गए। अब दीप सिद्धू भी जब बाहर आया तो जब तक वीडियो बना के बोल रहा था तब तक तो वो खूब बोल रहा था कि मैं आऊँगा तो ये कर दूंगा, मैं आऊँगा तो वो कर दूंगा। और बाहर आके भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि सभी किसान नेताओं ने मिलकर सारी चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दी और मेरे ऊपर थोप दी, और अब मुझे मेरी जान जाने का खतरा था, इसलिए मैं तेनों से छुपा हुआ था। भाई पहले ही बोल देते। तो अब ट्विटर के लिए एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ मैं कि ट्विटर इंडिया के जो शीर्ष अधिकारी हैं वो गिरफ्तार हो सकते हैं, और सरकारी आदेशों और भारत के कानूनों की अवहेलना का इनके ऊपर मामला लगाया गया है, ऐसा रिपोर्ट्स में बताया गया है। और ये ऑफ इंडिया के ऊपर ये पूरी खबर आई है। अब केंद्र सरकार जल्दी ही भारत में ट्विटर के कुछ शीर्ष अधिकारियों को गिरफ्तार कर सकती है, ये सामने बात आई है। जो ट्विटर भड़काऊ सामग्री, विशेष रूप से किसानों के नरसंहार के हैशटैग शेयर करने वाले ट्विटर अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहा है। सरकार ने ट्विटर को इन अकाउंट्स पर एक्शन लेने के लिए निर्देश दिए थे, लेकिन ट्विटर ने इन आदेशों की अवहेलना की और वो आईटी एक्ट के सेक्शन 60A के तहत दिए गए निर्देशों का पालन करने में भी विफल रहा। बृहस्पतिवार मतलब वेडनेसडे फरवरी 11, 2021 को आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में कहा कि चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो या व्हाट्सएप हो, भारत में काम करने के लिए आपका स्वागत है। आप अपने करोड़ों फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं, लेकिन उन्हें भारतीय संविधान और कानूनों का पालन ज़रूर करना होगा। समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया पर पंकज डोभाल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में ट्विटर के शीर्ष अधिकारियों को अब केंद्र सरकार द्वारा गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल भारत सरकार ने ट्विटर के कुछ भारत विरोधी अकाउंट्स और खालिस्तानी समर्थक अकाउंट्स को निरस्त करने के लिए उनको सीधे तौर पर आदेश दिए थे, जिसकी उन्होंने अवहेलना करी है, मतलब उन आदेशों का पालन उन्होंने नहीं किया। हालांकि सरकार के कठोर रुख को देखते हुए ट्विटर ने कुछ ट्विटर अकाउंट्स पर आंशिक रूप से प्रतिबंध भी लगा दिया है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा को आधार बनाकर अदालत का रुख कर सकती है। वही ट्विटर ने मंगलवार मतलब 9 फरवरी 2021 को कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारों के आदेश का पूरी तरह से पालन नहीं करेगा, क्योंकि वो ये नहीं मानता कि आदेश भारतीय कानून के अनुरूप है। सीधे तौर पर उन्होंने टक्कर लेने की एक तरह से बात कही है। आप इससे यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बाहर के लोग भारतीयों को कितना ज़्यादा कमज़ोर मानते हैं। बुधवार यानी फरवरी 10, 2021 को ट्विटर के अधिकारियों ने ट्विटर की ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी वाइस प्रेसिडेंट मेनिके मेशे और जिम बेकर के साथ एक बैठक के दौरान केंद्रीय आईटी सचिव अजय प्रकाश साहनी ने स्पष्ट किया
कि इन विवादास्पद हैशटैग का उपयोग ना तो पत्रकारिता की स्वतंत्रता थी और ना ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, क्योंकि ये गैर जिम्मेदाराना सामग्री भड़काने वाली साबित हो सकती है। अजय साहनी ने ट्विटर के प्रतिनिधियों से कहा कि भारत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आलोचना का सम्मान करता है, लेकिन ये हमारे लोकतंत्र का ही एक हिस्सा है। हालांकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरंकुश नहीं है और इस पर भी उचित प्रतिबंध लागू होते हैं, जैसे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(2) में वर्णित है। उन्होंने कहा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों में भी इस सिद्धांत को कई बार सही ठहराया गया है। देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर अगर आपको लड़ाई करना है तो इसको इस तरीके से समझिए कि एक बच्चा है जो कि रोना चाहता है, चिल्लाना चाहता है, सिर्फ इसलिए कि उसके माँ बाप उसकी बात सुनकर उसकी ज़िद मान लें, जो वो ज़िद जो कि हो सकता है उसके लिए गलत साबित हो सकती है कुछ भी तरीके से, और माँ बाप उसके नहीं चाहते कि उसकी वो ज़िद पूरी हो, लेकिन वो चिल्लाता है, रोता है, बस चिल्ला चोट करता रहता है। और अगर उसके घर वाले ये कहें कि तुम चिल्लाओ मत, तो बच्चा कहने लगे अरे तुम तो मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अगेंस्ट जा रहे हो। तो आपको इस बात को इस तरीके से समझना पड़ेगा। सरकार ने अमेरिकी कैपिटल हिल और लाल किले पर हुए दंगों के विषय पर ट्विटर की कार्रवाई पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। केंद्र ने ट्विटर के दोहरे मापदंड न अपनाने और सरकारी आदेशों का उल्लंघन न करने के साथ ही लोकतांत्रिक संस्थानों का सम्मान करने के लिए भी कहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार एक सरकारी सूत्र ने कहा कि ट्विटर को आदेशों का पालन करना होगा और ये बातचीत का विषय नहीं बल्कि यहाँ के कानून है, और अगर किसी को केंद्र सरकार द्वारा दी गई किसी भी कार्रवाई से कोई समस्या है तो वो कानूनी सहारा लेने के लिए इंडिपेंडेंट है। केंद्र चाहता है कि ट्विटर सरकार के आदेशों का अनुपालन तत्काल रूप से करे। सरकार का कहना है कि अगर ट्विटर का इस काम को हिचकिचाहट के साथ या फिर विलंब के साथ करता है तो वास्तव में अनुपालन नहीं माना जा सकता। इसके पूर्व ट्विटर ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बचाव में अपने सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हमने उन अकाउंट्स पर कोई कार्रवाई नहीं की है जिनमें समाचार मीडिया संस्थाएं, पत्रकार, कार्यकर्ता और राजनेता शामिल हैं। ऐसा करने के लिए हमें विश्वास है कि भारतीय कानून के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। हालांकि संचार और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ बैठक में ट्विटर की इस दलील को खारिज कर दिया गया। भारत सरकार ने ट्विटर से कठोर शब्दों में कहा कि भारत में उसे भारतीय कानूनों का पालन करना ही होगा। सरकार ने ट्विटर के कुछ अकाउंट्स को प्रतिबंधित करने के आदेश का पालन में देरी पर भी नाराज़गी व्यक्त की। सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि ट्विटर अपने नियम और दिशा निर्देश बना सकता है, लेकिन भारत की संसद में पारित विधानों का पालन करना ही होगा, चाहे ट्विटर को इसके लिए अपने जो भी नियम और दिशा निर्देश उनको बदलना ही क्यों ना पड़े। गौरतलब है कि भारत में चल रहे किसान आंदोलन के बीच किसानों के नरसंहार वाले भड़काऊ हैशटैग चलाने पर भारत सरकार ने ट्विटर को 250 से अधिक अकाउंट को प्रतिबंधित करने के लिए कहा था, जो कि उन्होंने नहीं किया, और किया भी था तो बहुत कुछ देर के लिए किया था। ट्विटर ने इसके बाद कुछ देर के लिए इन अकाउंट्स को बंद करके रोक भी लगाई थी, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए उन्हें कुछ ही देर बाद फिर से बहाल भी कर दिया। अब देखिए, ट्विटर जो है ऐसा नहीं है कि वो एकदम पूरी तरीके से सही है। ये चीज़ हमने कई देशों में देख चुके हैं कि वो अपने आप को अब एक एज अ मेजर गेम चेंजर बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि अगर आप किसी एक व्यक्ति की आपके पास आईडी है और आप उससे कई करोड़ों लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, तो सीधी सी बात है जीत आपकी ही होगी। लेकिन ऐसे में इनका ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के साथ भी पंगा चल रहा था, गूगल का, कि भाई ये समाचार दिखाने के ऊपर से बात चल रही थी। तो अगर आप किसी दूसरे देश में जाकर अपना काम करना चाहते हो तो भाई आपको वहाँ के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आप तक पहुँचाना चाहता था पहुँच गई होगी। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।